Guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friend, I am here 400 MCQs of Augustan Age. Dear friends, I have completed from question number 1 to 260 in part 1 to 10. This is a part 11. तो डियर फ्रेंड्स, these questions are very useful for learning for competitive एग्ज़ाम. तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन यूजफुल लगें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. शुरू करते हैं. हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 261. ऑफ द total 635 papers of Spectator, more than 500 were written by Addison and Steele, who wrote the remaining papers. तो जो 360 पेपर ऑफ द स्पेक्टेटर जो स्पेक्टेटर में 635 जो पेपर्स हैं उसमें से 500 जो है वो एडिसन के द्वारा लिखे गए, 500 से ज़्यादा भी एडिसन और स्टीले के द्वारा. हु रोड द रिमेनिंग पेपर्स, बाकी किसने लिखे? ऑप्शन ए पोप, ऑप्शन बी बर्कली, ऑप्शन सी जोनाथन स्विफ्ट एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव. तो ऑल द अबव इज़ द करेक्ट आंसर. ऑल द अबव इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 262. क्वेश्चन नंबर 262 है Collins wrote his first poem, which appeared in 1742 in artificial style of rhyming couplets and in romantic tone. What is that poem? Collins wrote his first poem. कॉलिन्स ने अपनी फर्स्ट पोएम लिखी जो कि 1742 में आई, जिसमें कि आर्टिफिशियल स्टाइल थी. तो कौन सी पोएम थी ये? ऑप्शन ए हाउ टू स्लीप द ब्रेव, ऑड टू फियर, ऑप्शन सी ओरिएंटल इकोलॉजी और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो इसका जो है ऑप्शन सी ओरिएंटल इकोलॉजीज इज द करेक्ट आंसर. Now question number 263. Odd on the popular superstitions of the stations. Odd on the popular superstitions. Odd on the superstitions of the Highlands by Collins appeared in. ऑड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशंस ये कब कॉलिन के द्वारा लिखी हुई कब आए? ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1751, ऑप्शन सी 1752 एंड ऑप्शन डी 1753. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? 263 का ऑप्शन ए 1750 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 264. Name the poem which expressed the weakness of Catholic, Lutheran and Calvinist belief as opposed to the Anglican. Option A Journey to Stella, option B Gulliver's Travel, option C Amelia and option D A Tale of Tub. So A Tale of Tub, option D is the correct answer. Now question number 265. Which of the following is not William Collins' work? Which of the following is not William Collins' work? Option A Ode to Fear, option B Ode to Winter, option C Ode to the Passions and option D Ode to the Evening. So Ode to Winter is not William Collins' work. Ode to Fear, Ode to the Passion, Ode to Evening, all the works of William Collins except Ode to Winter. So option B is the correct answer. Now question number 266. Which English poet is supposed to have stood मिडवे बिटवीन द अगस्टन एंड रोमांटिक? कौन सा इंग्लिश पोएट है जो ऐसा माना जाता है कि वो अगस्टन और रोमांटिक के बीच में
है, बीच रास्ते में है। ऑप्शन ए विलियम कॉलिंस, ऑप्शन बी विलियम कॉपर, ऑप्शन सी विलियम ब्लैक एंड ऑप्शन डी जॉर्ज क्रैब। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी जॉर्ज क्रैब इज द करेक्ट आंसर ऑफ 260 जॉर्ज क्रैब. Yes. Now question number 267. Thomas Gray's elegy written in Country Churchyard began with the line. जो थॉमस ग्रे का एलजी है रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो किससे शुरू होता है? द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. व्हाट डज द वर्ड कर्फ्यू मीन्स? जो नॉवेल है, जो थॉमस ग्रे का एलजी है, ये शुरू होता है द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. तो यहाँ पे कर्फ्यू का क्या मतलब है? ऑप्शन ए टाइम ऑफ सनसेट, ऑप्शन बी इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, ऑप्शन सी रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द इवनिंग इन द चर्च एंड ऑप्शन डी डस्क टाइम. जो भोर होता है उसको डॉन बोलते हैं और जो शाम का समय होता है उसको डस्क बोलते हैं. तो इसमें से कौन सा आंसर है? सो ऑप्शन सी रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द इवनिंग इन द चर्च, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 268. क्वेश्चन नंबर 268 जो है वो क्वेश्चन नंबर 268. Who among the following wrote plays which are known as sentimental comedy? Who among the following wrote a plays which are known as sentimental comedy? इनमें से कौन सा है जो कि सेंटिमेंटल कॉमेडी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी गोल्ड स्मिथ, ऑप्शन सी कंग्रीव एंड ऑप्शन डी ड्राइडन. द करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी गोल्ड स्मिथ. 268 का गोल्ड स्मिथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गोल्ड स्मिथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 269. द विलेज इज रिटन बाय. जो विलेज है वो किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए जॉर्ज क्रैब, ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन सी विलियम कॉलिंस एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट बर्न्स. सो जॉर्ज 269 the village is written by George Grave. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Now question number 270. The village, the most famous poem of Grave. अभी इसी के बारे में बताया कि विलेज किसके द्वारा लिखी गई, तो क्रेब के द्वारा, जॉर्ज क्रेब के द्वारा लिखी गई. द विलेज द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ क्रेब वाज रिवाइज्ड एंड करेक्टेड बाय. इसको फिर से रिवाइज करके और सही करके लिखा किसने? ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी विलियम कॉपर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप एंड ऑप्शन डी डॉक्टर जॉनसन. सो which one is the correct answer? The correct answer of 270 is Dr. Johnson, यानी कि ऑप्शन डी is the correct answer. Option D is the correct answer. Now question number 271. In the poem The Village, the poet described the. तो जो ये 271 क्वेश्चन है, विलेज है, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ये पोएम लिखी गई है जॉर्ज क्रेब के द्वारा. तो इसमें पोएट ने किस चीज़ का डिस्क्राइब किया है? ऑप्शन ए सिंप्लिसिटी एंड सॉवरिटी ऑफ द विलेजर्स, ऑप्शन बी हार्ड लाइफ पॉवर्टी एंड मिसरीज ऑफ द विलेजर्स, ऑप्शन सी केयर फ्री लाइफ ऑफ द विलेजर्स एंड ऑप्शन डी एक्सेसिव बिलीव ऑफ द विलेजर्स इन सुपर नेचुरल एलिमेंट. तो जो यहाँ पे है पोएट ने हार्ड लाइफ पॉवर्टी एंड मिसरीज ऑफ द विलेज के बारे में बताया. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 272 हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द इंग्लिश नॉवेल ऑफ 1700 to 1800. जो 1700 to 1800 के जो नॉवेल थे वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करते थे? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए द सेंटिमेंटल स्कूल, ऑप्शन ए द सेंटिमेंटल स्कूल,
Yes, the sentimental school. Option B, the Gothic school. Option C, the revolutionary school. And option D, all the above. So which term best describe the English novel of, इसमें होगा द सेंटिमेंटल स्कूल, द गोथिक स्कूल, द रिवोल्यूशनरी स्कूल, यानी कि ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी ऑल द अबव, ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर. Now question number 273. Which of the following literary ventures brought failure to Dryden? ड्राइडन को किस चीज़ इनमें से कौन सा जो है वो फेल्योर करता है? ऑप्शन ए, ऑल फॉर लव. Literary ventures brought failure to Dryden. Option A, all for love. Option B, wild gallant. Option C, conquest of Grenada. And option D, all the above. So option B, wild gallant. Wild gallant is the correct answer. Now question number 274. Who wrote the tales in verse and tales of the hall? Who wrote the tales in the verse and tales of the hall? 274. Option A, Crabbe. Option B, Burns. Option C, Cooper. Option C, Blake. So Crabbe. Option A is the correct answer. डियर फ्रेंड, इसी प्रकार मैंने हर एज के जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो अगस्टन एज हो, चाउसर टू शेक्सपियर हो, हर चीज़ के जो है इस प्रकार के 100 MCQs, 300 MCQs, 400 MCQs, जिनमें कि उन सभी क्वेश्चंस को रखा है जो कि पिछले प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़िए और यदि पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए. क्वेश्चन नंबर 275. नेचर्स स्टर्नेस्ट पॉइंटर एट द बेस्ट. हु सेड दिस फॉर क्रैब? क्रैब के लिए ये किसने कहा था कि नेचर्स स्टर्नेस्ट पॉइंटर एट द बेस्ट? हु सेड दिस फॉर? ऑप्शन ए, कॉलरेज. ऑप्शन बी, वर्ड्सवर्थ. ऑप्शन सी, बायरन. एंड ऑप्शन डी, ब्लैक. तो किसके लिए कहा था? ऑप्शन सी, हु से किसने कहा था? तो ऑप्शन सी, बायरन इज द करेक्ट आंसर. बायरन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 276. क्वेश्चन नंबर 276 जो है, कहते हैं जॉर्ज ग्रेव रोट इन. जो जॉर्ज ग्रेव हैं उन्होंने किस में लिखा था? ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रेव रोट इन. ऑप्शन ए, ब्लैंक वर्स. ऑप्शन बी, पोप्स कपलेट्स. ऑप्शन सी, ड्राइडन्स कपलेट. एंड ऑप्शन डी, मिल्टन्स कपलेट. तो मिल्टन्स कपलेट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 276? पोप. ऑप्शन बी, पोप्स कपलेट इज द करेक्ट आंसर. पोप कपलेट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 277. व्हाट इज द कॉमन इन लेविस द मॉन्क, मार्लोज डॉक्टर फास्टस एंड बेकफोर्ड्स बथीक? बेकफोर्ड्स बथीक. जो मॉन्क है, लेविस का मॉन्क है, मार्लोज का डॉक्टर फास्टस है और बेकफोर्ड्स का बथीक है, इनमें क्या कॉमन है? ऑप्शन ए, दे आर ऑल रोमांटिक्स. ऑप्शन बी, दे आर ऑल रिप्लीट इन मिस्ट्री. ऑप्शन सी, दे आर ऑल अगेंस्ट रिलीजन. एंड ऑप्शन डी, द हीरोज बार्गेन देयर सोल्स टू द डेविल. सो ऑप्शन डी जो है इसका, द हीरोज bargain their souls to the devil is the correct answer. Now question number 278. The Paris Register and the Borough are the works of. The Paris Register and the Borough are the works of. Option A, William Collins. Option B, William Godwin. Option C, George Grave. And option D, William Cooper. William Cooper. So option C, George Grave. Option C, George Grave is the correct answer. Now question number 279. Question number 279 है, whom did Dr. Johnson call the little character monger? Whom did Dr. Johnson call his little character monger? Option A, Fanny Burney. Option B, James Boswell. Option C, Anne Radcliffe. And option D, Clara Reve. So the correct answer is Fanny Burney. Fanny Burney is the correct answer.
Yes. Now question number 280. Gothic novels are marked with, जो गोथिक नॉवेल होते हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? गोथिक नॉवेल्स आर मार्क्ड विथ ऑप्शन ए romantic adventures, option B horror mystery and suspense, option C the ideals of the French Revolution, and option D revolt in the social life. So option B is the correct answer, horror mystery and suspense. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पिकेरेस्क्यू नॉवेल? पिकेरेस्क्यू नॉवेल क्या होते हैं? ऑप्शन ए नॉवेल हुज हीरो इज नाइट, ऐसा नॉवेल जिसका हीरो नाइट हो. अ नॉवेल हुज हीरो इज विलेन, जिसका हीरो विलेन हो. अ नॉवेल हुज हीरो इज वॉन्डरिंग, हुज हीरो इज वॉन्डरिंग रफ. एंड क्वेश्चन नंबर अ नॉवेल हुज हीरो इज हैंड पैक्ड, हैंड पैक्ड मतलब जोरू का गुलाम. तो यहाँ पे जो पिकारेस्क्यू नॉवेल होता है उसका जो हीरो होता है वो भटकता हुआ ठग टाइप का होता है. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ डियर फ्रेंड दिस इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए. क्वेश्चन नंबर 282 है हु इज एक्रीडिटेड फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस हॉरर इन फिक्शन? ऑप्शन ए एन रेडक्लिफ विथ मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, ऑप्शन बी हॉरेस वाल्पोन विथ कैसल ऑफ ओरेंटो, ऑप्शन सी क्लेरा रेवी विथ द ओल्ड बैरन, एंड ऑप्शन डी ग्रीगोरी लेविस विथ द मॉन्क. तो इसका जो करेक्ट आंसर है हॉरेस वॉलपोल विथ द कैसल ऑफ ओटरेंटो. डियर फ्रेंड्स, जो हमारे ये हैं हॉरेस वॉलपोल जी हैं, इन्होंने भूतों के बारे में या जो डेंजरस है मिस्टीरियस है इनके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. हु रोड द टाउन एंड द कंट्री माउस? Who wrote the Town and the Country Mouse? Option A William Collins, option B William Godwin, option C Edward Young, and option D Matthew Prior. Matthew Prior. So option D Matthew Prior is the correct answer. So thank you for watching this